आज हम लोग क्या देखेंगे? पीएन जंक्शन। देखो दो टर्म है, एक अगर हम बोले पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड, दोनों अलग अलग चीज है। पीएन जंक्शन अलग है और पीएन जंक्शन डायोड अलग है। अभी बताएंगे कि आप ट्रांजिस्टर पढ़ो, एससीआर पढ़ो, एफईटी पढ़ो, सब में आएगा पीएन जंक्शन। तो ये मत सोच लेना कि वो पीएन जंक्शन डायोड आएगा। देखो पीएन जंक्शन डायोड कहाँ देखे हो? रजिस्टर देखो कि डायोड देखो? लाओ निकाल के उसमें से। हाँ काला वाला। अरे जो चीज महत्वपूर्ण है वह काली ही होती है। भगवान कृष्ण क्या थे? सांवले ही थे, मतलब काले ही कहो। राम भी क्या थे? वही कहता है सांवली सलोनी सूरत है। तो जो भी हमारे यहाँ भगवान हुए हैं सब वही हुए हैं। अंग्रेज लोग गोरा होता था, हम लोग थोड़ी होते थे। कोयला देखो काला ही होता है, उसी खदान में हीरा, कोयला ही अपना रूप बदल के क्या बन जाता है? हीरा। वो भी क्या है? काला। इसलिए काले हो मतलब समझो भगवान के वंश हो, समझे? बाकी सब राक्षस है, समझे? कोई गोरी लड़की देखो उलट राक्षस कुल की है, हमरे कुल की नहीं है। अरे इसमें सब डायोड है भाई, सब रेजिस्टेंस है भाई, एलसीडी है, लो दो, इसमें सब आईसी है, इसमें सब आईसी है डिफरेंट टाइप के। थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे, चलिए नहीं मिल रहा है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? डायोड देखने के बाद तब देखेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? पीएन जंक्शन की। आइए अभी हम लोग पढ़े कि एक है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। बताइए इसमें कैरियर क्या है? होल है, और दूसरा है कौन? एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी को एन से जोड़ दिए, पी को एन से जोड़ दिए। अब वर्ड यूज किया गया है पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। तो ये पी और ये एन, तो पी और एन का जंक्शन यही ना ज्वाइंट है, उसी को ना हम पीएन जंक्शन कहेंगे। हमने कहा अगर ये दो बुक इस तरह से जोड़ दी गई, पूछे बुक जंक्शन, क्या कहें? बुक जंक्शन, तो क्या कहोगे? कितनी सरफेस? 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 सरफेस। अब बताओ जंक्शन कहाँ है? जोड़ कहाँ है? ज्वाइंट कहाँ है? दोनों किताबों का वह सरफेस, दोनों किताबों का वह सरफेस जो किसमें है? कॉन्टेक्ट में है, इज नोन एज बुक जंक्शन। तो डिफिनीशन में क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब संपर्क सतह ऑफ टू बुक इज नोन एज बुक जंक्शन कहेंगे। अगर मान लो ये P है और ये N है तो क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन कौन हुआ? ये हुआ पीएन जंक्शन, ये पूरा पीएन जंक्शन हो गया। आइए अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन देखें P, N और P, एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिए, उसमें क्या जोड़े? N जोड़े और फिर P। अब इसमें भी पूछेगा कितने पीएन जंक्शन हैं, तो मतलब P और N का जंक्शन, P और N के बीच में एक जंक्शन, फिर N और P एक जंक्शन, तो कितने जंक्शन है? 2 जंक्शन। ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो पूछेंगे कितने जंक्शन होते हैं, तो 2 जंक्शन। आइए आगे बढ़ें। PN, ये एससीआर होता है हमारा, ये क्या है? एससीआर है, बन गया। केवल P और N का यूज कर रहे हैं। इसमें कितने जंक्शन? 1 2 3 जंक्शन। क्लियर? तो किसी भी डिवाइस में ये पहचानना सीख गए कितने जंक्शन कैसे होंगे। आइए हम जैसे इसको जोड़ोगे, देखो इसमें से एक तार निकाल दें, एक तार, तो 2 तार निकाल दिए। लैटिन भाषा में 2 को क्या कहते हैं? डाई। और 2 इलेक्ट्रोड हो गए तो डायोड। एक ऐसा डायोड जिसके P और N के बीच में जंक्शन है। तो बोले सर डायोड क्या बहुत तरह का होता है? जी हाँ, शॉटकी डायोड, इम्पैक्ट डायोड, गन डायोड, पिन डायोड, एवलांच इफेक्ट डायोड, जेनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, डिफरेंट टाइप का डायोड होता है। मतलब उनमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा डायोड है जिसके P और N के बीच में जंक्शन है, इसलिए इसको क्या कह दिया? पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर ये बात? आइए जैसे जोड़े। अब बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, 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 तेजी से बना लेते हैं, ठीक है ना? ये सब सिलिकॉन लिख रहे हैं, फ्रेंच भाषा में है, सबका ऑक्टेल पूरा। भाई उतना बनाएंगे तब तो फिर 1 साल लग जाएगा इसी में टाइम पे। ये क्या बन गया हमारा? बोलो पहले, P बना कि N बना?
अच्छा n बना, तुमको अभी हम p बनाएंगे। आप पूछो कैसे नहीं है, पूछो कैसे नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पूछो नहीं ना, कहो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, बन गया ना हमारा सबका ऑक्टेल क्या पूरा। कैसे बनता था n, पहले n की बात कर रहे, कैसे बनता था, एक आर्क सिलिकॉन निकाले, आर्सेनिक निकाल दिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का अकेला फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बॉन्ड भी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बचेगा। और यहाँ ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्ट्रक्चर ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दिखा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं, सहमत हो? चलो सहमत हो तो बताओ, ये होल इसको क्या चाहिए, दे राम दिला दे राम, कहीं से मिल जाए, क्या मिल जाए हो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मिल जाने से क्या होगा, आइए पी टाइप को देखो। क्या बना ले, पहले इंट्रिंसिक बना ले हम लोग अपना, जिससे जल्दी से पकड़ लें। ये देखना ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन कहना, दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टाइम देता है नहीं, दोनों को बनाना जरूरी है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर, चल ना कॉपी पेस्ट बाद में करेंगे। ये क्या बन गया, फिर से ये इंट्रिंसिक बन गया। क्या बनाना है, पी, क्या कर दें, एक सिलिकॉन हटा दें, सिलिकॉन की जगह क्या मिला दिए, बोलो गैलियम। गैलियम के लास्ट ऑर्बिट में 3, 1 2 3, एक होल बन गया, बना ना, यही ना पी टाइप है। इसको क्या चाहिए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम अपना ऑक्टेल पूरा कर लें। बताओ अगर बाहर से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन जाके इसको भरेगा तो क्या यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, नहीं, ये जाके इसका 8 पूरा कर देगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो पी क्या चाह रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है सब में धक्का लगल है, बोलो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जंक्शन को पार करके पी में जाएगा, एन की तरफ से जंक्शन को पार करके। और यही किताब क्या लिखेगी, अगर बुक पढ़ोगे कहेगा इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके पी की तरफ जाएंगे और होल एन की तरफ आएंगे। कल हमने बताया था कि होल मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, हम कहते हैं होल इधर आ रहा है, ये चलेगा। क्या कंडीशन हुई, अब देखो यहां पे पहले आप देखेंगे कंडीशन क्या पैदा हो रही है। यहां पे हम डॉटेड लाइन करेंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, किसमें से, एन में से, ये निकल गया। यहां पे मान लो इसमें भी कैरियर है, ये अगर ये एक्स्ट्रा वाले बाहर निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबका 8 पूरा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, अब होल तो होगा ही नहीं, 9वां निकल रहा है ना। तो यहां क्या बन जाएगा, जंक्शन के इधर बन जाओ, बोलो एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा जिसका ऑक्टेल पूरा है, सबका 8 पूरा है, अब कोई ना इलेक्ट्रॉन है ना होल। और यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाके किसमें घुस गया, पी में। इसका भी क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखो, ऑक्टेल पूरा, इसका मतलब इसका भी जो होगा क्या हो जाएगा, ऑक्टेल हो गया पूरा। अब बताओ, अब जो आगे के इलेक्ट्रॉन हैं क्या जा पाएंगे इससे, क्योंकि ये क्या बन गया, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो हम क्या कहते हैं, किताब क्या कहती है कि जैसे ही पी को एन से जोड़ोगे, पी को एन से जोड़ोगे, एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके कहां जाएंगे, पी में। एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके कहां जाएंगे, पी में, यही ना हमारा जंक्शन है, पी में जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लेशन लेयर। इसी लेयर को कहेंगे डिप्लेशन लेयर। लेयर मतलब परत, लेयर मतलब परत। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप लेयर, पी टाइप लेयर। पी टाइप लेयर का मतलब एक ऐसी लेयर जिसमें कैरियर होल है। एन टाइप लेयर मतलब एक ऐसी लेयर जिसमें कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां से इधर का देखो लेयर कैरियर होल पी टाइप, यहां से यहां तक का लेयर एन टाइप कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस लेयर को देखो, ना होल और ना फ्री इलेक्ट्रॉन, एकदम अलग टाइप की लेयर पैदा हो गई। इसको कहेंगे डिप्लेशन लेयर। क्या कहेंगे, डिप्लेशन लेयर। तो अब कहीं पे डिप्लेशन लेयर हर जगह किताब लिखेगा, लेकिन तुमको क्या समझना है कि अरे वहां पे क्या बन गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब इसको जाने नहीं देगा, इसको जाने नहीं देगा।
बोलिए इतनी बात समझ में आई? अब होता क्या है, कभी कभी कहता है इतने का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, इतने का बैरियर। कभी देखो रास्ते वास्ते में जाओ, सरस्वती पूजा रहता है तो बांस को गिरा देता है बैरियर और चंदा वसूलता है। तुम फिक्स चंदा है मान लो उसका 10 रुपया, कहोगे ना वो बैरियर वहाँ पे 10 रुपया लगता है, 10 रुपया वाला बैरियर हुआ। कहीं आगे गए वहाँ पे उस बैरियर पे 20 रुपया देना पड़ता है, कैसे नाम दोगे? 10 रुपया वाला बैरियर, 20 रुपया वाला बैरियर, 30 रुपया वाला बैरियर, ऐसे नाम दे दोगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बना ये इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। ये डिप्लेशन लेयर टूटता है, ये डिप्लेशन लेयर टूटता भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तब जाने लगता है, तो ये डिप्लेशन लेयर वोल्टेज अप्लाई करने पे टूटता है, पोटेंशियल अप्लाई करने पे टूटता है। इसलिए कहेंगे यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो गया। बोलो समझे बात को? कितना? अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड होगा तो ये बैरियर जो होगा वह टूटेगा, यह डिप्लेशन लेयर टूटेगा कितने वोल्ट पर? 0.7 वोल्ट पे। तो इसलिए कहेंगे 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। और जर्मेनियम का बना होगा तो 0.3 वोल्ट देने पर टूटेगा। तो क्या फॉर्म हो गया? पोटेंशियल बैरियर। अब उम्मीद है पीएन जंक्शन डायोड आप समझ गए होंगे। इसका ये सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का ये क्या है? हमारा सिंबल। जैसे ये किसका सिंबल है? स्विच का। कैसी होती है स्विच? देखो बोर्ड पे कैसी स्विच है, ऐसी स्विच नहीं ना होती है, लेकिन ये स्विच का क्या है? सिंबल है। ये स्विच का सिंबल है, ठीक है। उसी तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड का क्या है? सिंबल। ये ना पीएन जंक्शन डायोड, उसका क्या है? सिंबल। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड में क्या है? पी है और एन है। इधर वाला जो तार हुआ इसका मतलब इसमें इधर पी होगा और इधर एन होगा, इधर पी होगा इधर एन होगा। इसी को कह देंगे एनोड और इसको कह देंगे कैथोड। लेकिन ध्यान रखना, एनोड कैथोड से बेहतर ध्यान रखें, इधर वाला पी है और इधर वाला एन है। क्लियर? ये किसका है? पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ठीक। अब क्या होता है, अब हम दो वर्ड यहां यूज करते हैं कि यहां पे क्या बन गया? हमारा बैरियर बन गया। हम क्या चाहेंगे? इस बैरियर को तोड़ना जिससे हमारी करंट फ्लो कर सके। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम कहेंगे वोल्टेज देने का दो तरीका, वोल्टेज देने का दो तरीका। ये क्या बना लिए? पी और ये एन। यहां क्या बन गया भाई? डिप्लेशन लेयर बन गया है। बोलो, वोल्टेज देने का ऐसा तरीका जिसमें डिप्लेशन लेयर टूट जाए, डिप्लेशन लेयर टूट जाए, करंट फ्लो करने लगे। तो वोल्टेज देने के उस तरीके को हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस। और वोल्टेज देने का ऐसा तरीका जिसमें ये डिप्लेशन लेयर और मजबूत हो जाए, उसको क्या कहेंगे? रिवर्स बायस। अरे आपको क्या चाहिए? करंट बढ़ाना है, करंट को आगे बढ़ाना है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो वोल्टेज देने का ऐसा तरीका जिसमें डिप्लेशन लेयर टूट जाए, करंट फ्लो करने लगे, उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और वोल्टेज देने का ऐसा तरीका जिसमें डिप्लेशन लेयर और मजबूत हो जाए, उसको क्या कहेंगे? रिवर्स बायस। पूछते हैं फॉरवर्ड बायस क्या है? कहता है पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। अरे यार ये फॉरवर्ड बायस करने का तरीका है। इस लाइन को हम दोबारा बोलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। तो फिर से यहाँ बना लें, वही सेम फिगर बना रहे हैं। इधर क्या होगा? पी, बोलो, और इधर क्या बना हमारा? एन। किससे जोड़ दे? दो तरीका है ना, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। मतलब ये पी वाले को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिए, एन वाले को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए। एक तरीका हुआ ना वोल्टेज देने का। अब कहें दूसरे तरीके से दो, तो कहोगे अच्छा दूसरा तरीका चाहिए, लीजिए, दे दिए दूसरा तरीका। आप खुश? तो वोल्टेज देने का दो तरीका हुआ ना। जिस तरीके में ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस, और जिस तरीके में ये डिप्लेशन लेयर मजबूत हो जाएगा उसको कहेंगे रिवर्स बायस। याद रहेगा? चलें आइए देखिए क्या होगा, खुद से विचार करिए। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कंडक्टर है, क्या है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। आइए, ये किसको रिपल करेगा? इसको, ये इसको, ये इसको। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों पे, फ्री इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन है, कहाँ के? बॉन्ड के अंदर के, जो अपना आर्ट पूरा किए हुए हैं, वह क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाएगा। और इधर जो पॉजिटिव वाला है उसके चलते होल
इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये जो बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं डिप्लेशन लेयर में, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको इधर से निगेटिव वाले की वजह से धक्का लग रहा है और पॉजिटिव वाला उसको खींच रहा है। बोलो, कल बताए थे ये चुंबक है, एक लोहा सट गया, बोले इसको नहीं ढकेल पाओगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं ढकेल पाओगे। थोड़ा सा बल और लगाएंगे, नहीं ढकलाएगा, और लगाएंगे, कोई तो बल होगा जिस पे ढकेला जाएगा। सोचने वाली बात है। तो बताइए यहां पे भी बल बढ़ेगा। बल कैसे बढ़ेगा? इस वोल्टेज को बढ़ाते जाए। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, मतलब उस पे मौजूद निगेटिव प्लेट पे निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा, तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। और ज्यादा वोल्टेज निगेटिव प्लेट पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोर्स और ज्यादा, तो कोई तो वोल्टेज होगा जिस पर धक्के की वजह से क्या होगा? कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री और होगा, करंट बहेगी कुछ, और धीरे धीरे क्या होगा? सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और करंट बहने लगेगी। इसी को क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से जोड़ना पड़ता है। दो क्वेश्चन हुआ ना कि डायोड को फॉरवर्ड बायस में कैसे करेंगे, तो जवाब दोगे पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे। पूछे फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो क्या कहोगे? वोल्टेज देने का ऐसा तरीका जिसमें डिप्लेशन लेयर टूट जाता है, करंट बहने लगती है। क्लियर? चलें देखें इसमें क्या होगा। यहां ध्यान से देखो, अगर फिर से वही कहें हम कि हमारे ये सिलिकॉन के बने हुए हैं, ठीक है, सिलिकॉन का भी ले सकते हैं और जर्मेनियम का भी। अभी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन क्या कहेंगे इसको कि किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है, कहेंगे ना। और हम अगर जर्मेनियम का यूज करें और उसकी मदद से पी और एन बनावें, तो क्या होगा? जर्मेनियम का बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। बोलिए कहलाएगा कि नहीं? किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं एन। अगर सोचो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे तो क्या बचेगा? यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर। बोलो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी है इस जगह पे, यहाँ पे क्या है? बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बच गया। यही ना ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये इधर की ओर जाएगा, क्यों इधर की ओर जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? पहले तो यहाँ डिप्लेशन लेयर था, बोलो, अब इस पे अट्रैक्ट किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 8 पूरा वाला। तो क्या देख रहे हो? डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा। बोलो, नहीं समझ में आई बात? डिप्लेशन लेयर इधर निगेटिव क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इन होल को क्या करने लगेगा? भरने लगेगा। तो इसका भी क्या होगा? ऑक्टेल पूरा होने लगेगा। तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा और मजबूत हो जाएगा, करंट का फ्लो तो क्या हो गया? पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। क्लियर? अब यहाँ पे हम अगर किससे बात कर रहे हैं? सिंबल्स। किससे? सिंबल्स। अब थोड़ा सा देखते हैं, नीट वगैरह के क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहती है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लड़का उसको भी पढ़ता है अगर मेहनत करता है। जरा सा हमको गिनती बताइएगा। ठीक है, देखो, पॉजिटिव का सेंस होता है हाई पोटेंशियल से। किससे? हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से। और निगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल से। निगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। अगर यहां पे इसको 5 वोल्ट दिए और इसको 4 वोल्ट दिए, कितना दिए? 4 वोल्ट। तो एक टर्मिनल को हाई पोटेंशियल दिया गया और एक टर्मिनल को लो पोटेंशियल दिया गया ना। तो 5 वाला क्या है? हाई पोटेंशियल, तो उसको क्या समझेंगे? पॉजिटिव। लो वाले को क्या कहेंगे? निगेटिव। बताओ, पी पॉजिटिव से निगेटिव से, तो ये डायोड किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में, और इसमें करंट फ्लो करेगी। समझ गए? आइए अब बताइए, डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में? अब बताइए। रिवर्स में। क्यों? पी को 4 से जोड़े हैं। 4 का मतलब लो पोटेंशियल, 5 का मतलब हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब निगेटिव और हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव। पी जुड़ गया निगेटिव से, एन जुड़ गया पॉजिटिव से। डायोड किसमें हो गया? रिवर्स में। आइए और देखें क्या हो रहा है भाई। यहां से नहीं आया होता। अब बताओ, ये किसका सिंबल है? ग्राउंड का। ग्राउंड का मतलब जीरो वोल्ट।
और ये -5 वोल्ट। बताओ -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है? देख के बताओ। -5 में एक जोड़े तो -4 -3 कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। इसका मतलब 0 बड़ा है, हाई पोटेंशियल, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पी निगेटिव से एन पॉजिटिव से। डायोड किसमें हो गया? रिवर्स बायस में। क्लियर? आइए बढ़े आगे। और अब बताओ 0 और ये 3 वोल्ट, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव और ये लो पोटेंशियल निगेटिव। पी निगेटिव एंड पॉजिटिव, पी निगेटिव एंड पॉजिटिव रिवर्स में। रिवर्स में बोलो और बढ़ जाओ, छोड़ दें अब बताओ। ये तो 0 हो गया, ये -3, तो 0 बड़ा कि -3 बड़ा? 0 बड़ा। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, डायोड फॉरवर्ड। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में। अब इस डायोड में एक रेजिस्टेंस लगा सकता है, क्या इधर लगा दे या पहले लगा दे? सीरीज में होगा, आगे लगे या पीछे, सीरीज में है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे? पहले पता करें, पूछेगा कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो पहले पता करोगे डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में। अगर डायोड रिवर्स में है इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब होता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब उसमें करंट बहेगी, तो क्वेश्चन होगा कितनी बहेगी। तो देखो दो चीजें, अगर ये डायोड किसका बना है? सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। कभी कभी क्या देते हैं आइडियल कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सिलिकॉन का बना है तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसमें खर्चा हो जाएगा 0.7 वोल्ट। क्यों? फॉरवर्ड बायस में कहे ना वोल्टेज देते जाए, कितना देगी टूट जाए? तो 0.7। अगर जर्मेनियम का रहेगा तो 0.3 का, तो इसका मतलब सिलिकॉन का रहेगा तो 0.7 खर्च होगा, और जर्मेनियम का रहेगा तो 0.3। इसी वोल्टेज को कहेंगे इसका नी वोल्टेज, KNEE। नी मीन्स घुटना, तो नी वोल्टेज कहते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे तो समझ में आएगा कि नी वोल्टेज क्यों कह रहे हैं। तो क्या करना होगा? कोई डायोड दिखाओ हमको जो फॉरवर्ड बायस में हो। कोई दिखा? ये दिखा ना। अब पूछे कि इसमें कितनी करंट बहेगी। मान लो ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का है, तो सीधी, और डायोड है किसका? सिलिकॉन का। तो कितना वोल्टेज दिए? 0 और 3 का अंतर। अरे -3 और 0 है, अंतर कितने का? 3 का ना। अरे इससे 0 से ये 3 छोटा है, ये नहीं होगा। अंतर कितने का? 3 का। 3 में से अगर ये सिलिकॉन का है कितना खर्च हो जाएगा? 0.7। 3 में से 0.7 गया, कितना बचा? 2.3। कहाँ खर्चा होगा? रेजिस्टेंस है ना बचा, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में खर्च होने वाला वोल्टेज मिल गया, अब बटे रेजिस्टेंस कर दो, मिल गई करंट। किसी करंट? रेजिस्टेंस की करंट, वही करंट डायोड से भी जाएगी। क्लियर? चाहे ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता और चाहे यहाँ लगा होता। अगर कह देता यही डायोड जर्मेनियम का है, तो 3 में से कितना घटाते? 0.3, तो क्या बचता? 2.7, और बटे कर देते रेजिस्टेंस। अगर कह देते डायोड आइडियल है, तब 0.7 या 0.3 नहीं घटाते, तो कहते 3 में से इसमें 0 खर्च होगा, बाकी यहाँ खर्च होगा, तो कितना? 3 बटे जो। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? सर लेफ्ट से राइट नहीं है, राइट से लेफ्ट से राइट। जैसे न बाएं से दाएं चलो, न दाएं से बाएं, आगे पीछे देख के चलो। अरे गधा, सारी रामायण खत्म हो गई। मुझे समझे? बोले सर पूरी रामायण तो याद हो गई, सब कुछ समझ गए, एक ही लाइन नहीं समझ में आई, सीता आखिर में बाप किसकी थी? पत्नी किसकी कहता था, मतलब कुछ समझ गया। करा बाप किसकी थी? अरे गधा, सोचो, यही ना पीएन है, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। डायोड फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट किसका फ्लो होता है? करंट का। इसका मतलब करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलकर ऐसे जाएगी। तो करंट किधर से जाती है? पॉजिटिव से निगेटिव। दूसरी भाषा में करंट किधर से जाती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। क्लियर? बोलिए बात समझ में आया? तो और चीजों को डिटेल में इसमें अगली, ठीक है ना।